कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। रात के वक्त उनकी बेटी वहां पर आती है। वह अपनी मॉम को बताती है कि ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। मॉम उससे कहती है कि बेटा हो सकता है कि कोई जानवर हो। इसके बाद मॉम उसे बेड पर सुलाने के लिए चली जाती हैं। बच्ची को लगता है कि सेंटा क्लॉस आने वाला है क्योंकि आज क्रिसमस है, इसलिए वह अपनी मॉम से कहती है कि आप सेंटा के लिए नीचे कुकी और दूध रख दीजिए। मॉम अब ऐसा ही करती हैं। जब वह वापस जाने लगी तो वह नोटिस करती है कि घर का दरवाजा तो ओपन है और डोर को क्लोज करने के बाद वह अपने हस्बैंड को यह बात बताती है, लेकिन वह तो गहरी नींद में सो रहा था। उधर उनकी बेटी सो रही थी, लेकिन उसे तो अब घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है, इसलिए वह चेक करने के लिए जाती है। उधर वह आर्ट द क्लाउन को देखती है। उसे लगता है कि यह सेंटा क्लॉस है। यह बात वह अपने भाई को बताने जाती है, लेकिन उसका भाई काफी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए वह अकेले ही सेंटा क्लॉस को देखने जाती है। वह चुपके से आर्ट को देखती है। आर्ट अपने बैग में से एक कुल्हाड़ी निकालता है। यह देख करके तो बच्ची थोड़ा डर जाती है। अब आर्ट उस बच्चे के कमरे में जाता है और उसे बेरहमी से मार देता है। फिर वह मॉम डैड के कमरे में जाता है। सबसे पहले वह डैड को मारता है और जब यह दृश्य वह औरत देखती है तो वह काफी डर जाती है। वह काफी रो रही होती है और आर्ट उसे डराने के लिए उसकी तरह नकल उतारने लगता है। अब औरत अपने बच्चे को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उसे अपने बेटे की लाश मिलती है। वह घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट कुल्हाड़ी मारकर उसे जख्मी कर देता है। फिर वह उसे बेरहमी से मारता है। इसके बाद आर्ट वही कुकी और दूध पीता है जिसे उस औरत ने टेबल पर रखा था। आर्ट वहां पर उस बच्ची की आहट सुन लेता है। उस बच्ची के साथ क्या हुआ यह हमें नहीं दिखाया जाता। आई गेस आर्ट ने उसे भी मार दिया होगा। इसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है। आर्ट ने पहले भी खून खराबा किया था। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। उसे वहां पर आर्ट की लाश मिलती है। वह कॉल करके अपने और ऑफिसर को वहां पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद आर्ट की बॉडी अपने आप खड़ी हो गई और उसने उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद आर्ट एक मेट्रो में चला जाता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। आर्ट अब उसे डराने लगता है। ऑफिसर का कटा हुआ गला वह अपने धड़ के ऊपर रखता है। इसके बाद हम पागलों की जेल को देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को एक नर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह चेक करने गया तो उसके होश उड़ गए। विक्टोरिया नाम की पागल औरत ने आर्ट के सिर को पैदा कर दिया। अगर आप लोगों ने टेरिफायर की पहली मूवी देखी होगी तो आप विक्टोरिया को जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे वीडियोस को थोड़ा नीचे चेकआउट करेंगे तो वहां से आप और भी इसकी मूवी देख पाएंगे। अब आर्ट का सिर उस नर्स की बॉडी को खाने लगता है और यह दृश्य देखने में काफी भयानक है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाता विक्टोरिया ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद आर्ट विक्टोरिया को लेकर एक सुनसान घर में चला जाता है। घर पर पड़े हथियारों को देखकर पता चलता है कि यह आर्ट का घर है। विक्टोरिया पूरी तरीके से पागल थी। वह अपना सिर शीशे में जोर जोर से मारने लगती है। टूटा हुआ गिलास उठाकर वह अपना हाथ चीरती है। अब 5 साल बीत चुके हैं और कहानी प्रेजेंट में आ गई है। हम सियाना नाम की लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में है। 5 साल पहले आर्ट ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। उसके सामने उसके दोस्तों को मार दिया और इस सब का उसे काफी गहरा सदमा लगा। हालांकि उसने भी आर्ट को मार दिया, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता कि आर्ट जिंदा है। उसके अंकल उसे अस्पताल से घर ले आते हैं। सियाना अपने कजिन से मिलती है और काफी खुश होती है। इसके बाद 2 आदमी एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। वह बिल्डिंग तोड़ने के लिए आए थे। सबसे पहले वह उस बिल्डिंग का सर्वे करते हैं। दोनों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर आर्ट और विक्टोरिया की बॉडी स्टैचू की तरह पड़ी हुई थी। वर्कर काफी हैरत में थे। वह कुछ समझ पाते आर्ट उन्हें पकड़ लेता है और बेरहमी से उन्हें मार देता है। इधर सामान निकालते हुए सियाना की डायरी उसकी कजन के हाथ लग जाती है, जिसे वह पढ़ने लगती है, लेकिन सियाना जल्दी से उसके हाथ से डायरी छीन लेती है। खाने के वक्त सियाना को अपनी मरी हुई फ्रेंड नजर आती है जिसे सिर्फ वह देख पा रही थी। यह सब उसका एक वहम है। इसका मतलब है कि वह अपने सदमे से अभी भी बाहर नहीं आ पाई है। दूसरे सीन में हम सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं। उसके 2 फ्रेंड हैं। उसकी फीमेल दोस्त क्राइम के ऊपर एक शो चलाने वाली है जिसमें वह ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने कोई क्राइम को देखा हो। वह जोनाथन को देखकर उसके पीछे पड़ जाती है कि उसे उसका इंटरव्यू लेना है। उसे शो पर इनवाइट करती है। जोनाथन ने अपनी आंखों के सामने आर्ट को मार धाड़ करते हुए देखा है, इसलिए उसकी फीमेल फ्रेंड उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। थोड़ी देर बाद जोनाथन को उसकी बहन की कॉल आती है।
वह उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए घर पर आ जाओ। अब हम आर्ट को देखते हैं, वह अपने वेपन को अपग्रेड कर रहा होता है। उस वेपन का डेमो करने के लिए वह पहले एक चूहे को जमाता है, फिर हथौड़ा मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह अपने शिकार के लिए गया। वह एक बार में जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति सेंटा क्लॉज बनकर बैठा होता है। आर्ट उनके पास जाता है। सबसे पहले वह उन्हें परेशान करता है, फिर वह गन निकालकर उसको मार देता है, सिवाय एक को। उस व्यक्ति को वह पहले जमाता है, फिर हथौड़ा मारकर उसे मार देता है। इधर हम सियाना को देखते हैं। उसे अपने भाई का पुराना खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कभी कभी डीमन हमारी दुनिया में घुस आते हैं। ऐसा वह किसी मरे हुए इंसान की मदद से कर पाते हैं। इनका मुकाबला सिर्फ एक एंजल कर सकता है और वह तुम हो। तुमने पहले भी इनका सामना किया है और अगर भविष्य में यह फिर से आ गए तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। इसके बाद सियाना और उसकी कजन को देखते हैं। वह लोग एक मॉल में होते हैं। सियाना को वहाँ पर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद आर्ट अभी जिंदा है। तभी उसके सामने से एक सेंटा क्लॉज गुजरता है, जो जाहिर है वह आर्ट है। वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसकी कज़न पर आ जाता है और जब वह वापस से आर्ट को देखती है तब तक वहाँ पर उससे वह चला गया था। घर आने पर वह यह बात अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि यह आपका वहम होगा क्योंकि आपने तो उसे मार दिया था। इसके बाद सियाना उसी का लिखा हुआ खत उसे दिखाती है कि आर्ट किसी मरे हुए व्यक्ति की वजह से ही हमारी दुनिया में आ सकता है और मुझे लगता है कि वह विक्टोरिया की वजह से यहाँ पर आया है। तभी तो वह एसाइलम में था। उसका भाई उससे कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या अंकल आंटी को यह सारी बात बता दी। इस पर उसकी बहन कहती है कि वह लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें तो अभी भी लगता है कि मैं पागल हूँ। मुझे कैसे भी करके वही जादुई तलवार ढूंढनी होगी जिससे मैंने पहले भी उसे मारा था। उधर आर्ट सेंटा क्लॉज बनकर मॉल में घूम रहा था। वह एक बच्चे को गिफ्ट देता है। उसे देखकर और भी बच्चे वहाँ पर आते हैं। आर्ट उन सभी को गिफ्ट देता है। यह सब कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं। उन्हें सेंटा क्लॉज थोड़ा अजीब नजर आता है। इसकी शिकायत वह सिक्योरिटी को करते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड आर्ट को वहां से भगा रहा होता है तभी वही बच्चे जिनके पास आर्ट का गिफ्ट है वह ओपन करते हैं। दरअसल उनमें गिफ्ट की जगह बम थे और जैसे ही वह ओपन करते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी की मौत हो जाती है। मॉल पूरी तरीके से जल जाता है। इधर सियाना ने जादुई तलवार ढूंढ ली थी जिसे वह एक गिफ्ट के बॉक्स में रखकर छुपा देती है। यह सब कुछ उसकी कजन देख लेती है। सियाना बहाना बनाकर उसे ऊपर ले जाती है। उसे पता लग चुका था कि उसकी कजन ने उसकी डायरी पढ़ ली है। पूछने पर वह बताती है कि उसे आर्ट के बारे में जानना था, इसलिए उसने ऐसा किया। सियाना जानती थी कि उसकी कजन छोटी है और वह डर न जाए, इसलिए वह उसे झूठ बोलती है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। शायद मैंने ऐसा कुछ लिख दिया होगा, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो। उधर हॉस्टल में जोनाथन की फ्रेंड को जोनाथन की बहन का कैसे भी करके इंटरव्यू लेना है। आर्ट के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए वह उसे करीब से जानना चाहती है और यह सारी बात आर्ट चुपके से सुन लेता है क्योंकि वह भी हॉस्टल पहुंच चुका है। इधर सियाना न्यूज देख रही होती है जिसमें वही बॉम्ब ब्लास्ट वाली बात बताई जा रही है। सियाना समझ जाती है कि यह आर्ट का काम है। वह घबरा जाती है और अपने भाई को कॉल करती है और उसे घर आने को कहती है। उसका भाई बात मान जाता है। उसके भाई को लेने के लिए उसके अंकल हॉस्टल जाते हैं। बाथरूम में वही लड़की होती है और उसके साथ उसका एक दोस्त होता है। उधर आर्ट पहुंच जाता है। सबसे पहले वह लड़के को मारता है, उसके बाद लड़की का सिर फोड़ता है और बड़ी बेरहमी से उसे मारता है। सियाना रात में उठकर नीचे जाती है। उसे लगता है कि उसके अंकल आंटी अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन असल में तो यह तो आर्ट और विक्टोरिया है। आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया है। अब आर्ट उस पर हथौड़े से हमला करता है। सियाना बिना तलवार से उससे लड़ नहीं सकती, इसलिए वह तलवार लेने के लिए जाती है, लेकिन आर्ट उसे हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब सियाना को होश आया तब वह अपने सामने अपनी आंटी को देख पाती है जिसे आर्ट ने उन्हें बांध रखा है। आंटी आर्ट से अपनी बेटी के बारे में पूछती हैं तो आर्ट सामने टेबल पर से कागज का टुकड़ा हटाता है। उसके पीछे एक पिंजरा था जिसमें किसी का कटा हुआ सिर था। यह देखकर आंटी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब आर्ट उनके मुंह में एक पाइप डालता है और उसके जरिए चूहे उनके मुंह में डालता है। फिर विक्टोरिया उनका गला काटकर चूहे उनके गले से बाहर निकालती है और यह काफी ज्यादा भयानक सीन है।
फिर आर्ट उसके सामने उसकी कजन को लेकर आता है। आर्ट ने उसे अभी तक नहीं मारा। आर्ट ने एक चश्मा उठाकर उसी खोपड़ी पर लगा दिया, जिससे जाहिर है कि यह सिर सियाना के भाई का है। यह जानकर वह काफी दुखी होती है। विक्टोरिया उसका गला पकड़कर उसकी हिम्मत तोड़ने लगती है। अब आर्ट उसकी कजन को मारना चाहता है। सियाना की कजन उससे कहती है कि बेशक तुम मुझे मार दो, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। और आखिरी इच्छा में वह एक गिफ्ट खोलना चाहती है। आर्ट उसकी आखिरी इच्छा मान जाता है। वह कहती है कि गिफ्ट सियाना खोलेगी। सियाना गिफ्ट खोलती है तो उस गिफ्ट में वही तलवार रखी होती है। तलवार उठाकर सबसे पहले तो वह आर्ट का गला चीरती है, फिर विक्टोरिया के मुंह में तलवार घुसेड़कर उसे जख्मी करती है, फिर उसका भी गला काट देती है। इधर आर्ट जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वह सियाना पर हमला करता है। मुकाबला काफी तगड़ा था। सियाने ने तलवार आर्ट के पेट में घुसेड़ दी। विक्टोरिया के मरने के बाद उसके खून से नर का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें सियाना की कजन गिरने वाली थी। इसलिए सियाना आर्ट को छोड़कर अपनी कजन को बचाने जाती है। तलवार की मदद से वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तलवार सहित उसकी कजन हेल में गिर जाती है। लेकिन वह वादा करती है कि एक दिन वह उसे बचाने जरूर आएगी। तभी सियाना आर्ट को देखती है। वह एक खिड़की की मदद से वहां से भाग गया था। अब हम बस में एक लड़की को देखते हैं। उस बस में आर्ट घुस जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।